क्या हुआ? जब एक पुजारी जी ने गलती से निधिवन में देख ली भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, उसके बाद जो हुआ वह देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि को विश्राम करने आया तथा प्रसाद भी ग्रहण किया है। दोस्तों, आए दिन निधिवन में कई सारी चमत्कारी घटनाएं होती रहती है। निधिवन के कई ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में आज तक वैज्ञानिकों को भी पता नहीं चल पाया है। आज की घटना निधिवन में हुए एक ऐसे चमत्कार से जुड़ी हुई है जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल भक्ति इनसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, आज की घटना है निधिवन के एक ऐसे पुजारी की जो पिछले 45 सालों से मथुरा वृंदावन में रहकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया करते थे। पुजारी जी के घर में कोई नहीं था। उनकी पत्नी का देहांत 10 साल पहले ही हो चुका था। उनकी एक बेटी थी जिसका विवाह उन्होंने करवा दिया था। वह अपने घर में अकेले ही रहते थे। कभी कभी अकेलेपन के कारण अत्यधिक बेचैन हो जाया करते थे और भगवान श्री कृष्ण से सिर्फ यही कहते थे कि आपकी सेवा कर मेरा जीवन सफल हो चुका है, अब आप मुझे अपने पास बुला लीजिए। यह पुजारी मथुरा वृंदावन के सबसे पुराने पुजारियों में से एक थे और इनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी। पुजारी की उम्र ज्यादा हो जाने के कारण उन्हें रात में ठीक से नींद भी नहीं आती थी और कभी कभी तो नींद में ही चलने लगते थे। एक दिन पुजारी जी अपने घर पर आराम कर रहे थे। देर रात आदत के अनुसार वे नींद में ही चलने लगे। चलते चलते पुजारी जी निधिवन पहुंच गए। जब पुजारी जी निधिवन पहुंचे तो वहां पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को रासलीला करते हुए देख लिया। दोस्तों, यहाँ पर रासलीला उसे कहते हैं जब पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ खूब झूमते, गाते और नाचते हैं। जब पुजारी जी ने यह दृश्य देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और खुशी से झूमने लगे और कुछ देर बाद वह वापस अपने घर लौट आए। सुबह जब पुजारी जी उठे तो उन्हें आभास हो रहा था कि उन्होंने सपने में भगवान श्री कृष्ण को रासलीला करते हुए देखा। उन्हें तो मालूम ही नहीं था कि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके आ रहे हैं। पुजारी जी जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने सभी को इस बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब उनके जीवन का मकसद पूरा हो गया है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लिए हैं और वो अब चैन से इस धरती को छोड़कर जा सकते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश थे। फिर उन्होंने सभी से मुलाकात की और अपने सभी शिष्यों से, सभी वृंदावन वासियों से मुलाकात कर भगवान श्री कृष्ण की आखिरी बार पूजा कर वही मंदिर में ही उन्होंने अपना देह त्याग दिया। शास्त्रों के अनुसार देह का त्याग करना बड़ी ही खुश नसीबी मानी जाती है, क्योंकि हम मनुष्य जिस युग में जी रहे हैं यहाँ हम में इतनी शक्ति नहीं बची कि हम स्वयं के प्राण छोड़ सके। पुजारी जी की सभी मनोकामना, सभी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी थी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वह साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें और उन्होंने कर लिया था और खुशी खुशी उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और हमेशा हमेशा के लिए भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गए। इस घटना के बाद पूरे वृंदावन में इस पुजारी जी की चर्चा होने लगी। इसीलिए माना जाता है कि कोई भी मनुष्य अपने आखिरी समय में भगवान को याद कर लेता या फिर भगवान का नाम ले लेता तो उसे मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण की लीला इतनी अपरंपार है कि वे अपने भक्तों को कभी दुख कष्ट नहीं देते। आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।